ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिसने पूरे विश्व में इस्कॉन संस्था की स्थापना किया है, प्रभुपाद जी ने भगवान के जो दिव्य शास्त्र है उनके सार को जगत के सामने रखा है। और जो भी व्यक्ति प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे हैं, प्रभुपाद जी ने भक्ति का विधि विधान सिखाया है पूरे विश्व को, कोई व्यक्ति इसी पथ पर अगर चलेगा तो निश्चित जो प्राप्त करने के लिए वो दिन रात लालायित रहता है, सुख आनंद चिंता से मुक्त होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो एक ही वस्तु से होगा, वो है भगवान का भजन। और भगवान की भक्ति करना ये जीवों का कर्तव्य है, और इतना हार्ड भी नहीं है। कलयुग में तो भगवान ने भक्ति जो है, भगवान ने अपनी प्राप्ति एकदम इजी कर दिया है नाम के रूप में।
वही नाम को प्रचार करने के लिए इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में विदेश में गए। जिस विदेशी लोगों को कुछ पता नहीं था क्या धर्म क्या अधर्म, कुछ पता नहीं था उनको किसको शास्त्र कहते कौन भगवान, लेकिन ऐसे पाश्चात्य देश में जाकर भी हमारे प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचारित किया। और वो भी आप देखेंगे, वृंदावन जाओगे, मायापुर जाओगे या अन्य जगह पर जाओगे तो विदेशी लोग भगवान का नाम का जप करते हैं और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया है, उन लोगों ने भगवान को अपनाया है, भगवत गीता को अपनाया है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये भारत के लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। और जितना पाश्चात्य संस्कृति अपनाने का प्रयत्न करते हैं और अहंकार करते कि हम भी एडवांस हैं, हमारी संस्कृति को भूलकर कोई व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति को अपनाता है, वो एडवांस नहीं है, वो पतन की ओर जा रहा है। विदेशी लोग खुद कहते हैं कि आपके मतलब भारत की संस्कृति जो है इतनी सुंदर है, लोग इनको छोड़कर पाश्चात्य देश की ओर जा रहे हैं। बहुत दुखद समाचार है, खुद विदेशी लोग कहते हैं। भारत भाव मतलब संस्कृत में ज्ञान और रत मतलब इन्वॉल्व। जो व्यक्ति वैदिक ज्ञान में प्रवृत्त है, इन्वॉल्व है, उसको बोलते भारतीय। और हमारे देश में लोग पाश्चात्य देश की ओर जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने दिन रात मेहनत कर जो विदेशी लड़कियां थी उस स्त्रियों को साड़ी पहनना सिखाया। अभी आप वृंदावन जाओगे, मायापुर जाओगे तो वहां के जो विदेशी लोग रहते हैं, वहां की स्त्रियों को देखना साड़ी पहनकर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अपना शरीर ढक के रखते हैं। उन लोगों ने अपनी संस्कृति अपनाई है, उनको पता चला कि वास्तविक यही संस्कृति है जो वैदिक ज्ञान के आधार पर चल रही और इसी में हमारा कल्याण। यह प्रभुपाद जी की देन है। इसे बहुत सावधानी से हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रभुपाद जी के सुंदर सुंदर वाक्य, बहुत छोटी छोटी बुक्स प्रभुपाद जी ने लिखा है। हम कोई भी बिजनेस धंधा करते हैं, प्रभुपाद जी का इस्कॉन संस्था में जाकर बहुत सारी बुक्स मिलती है, बुक्स खरीदना चाहिए, कीमत भी बहुत है। घर पर लाकर आधा घंटा जितना भी टाइम है पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भले कलयुग के प्रभाव से अनेक मंदिर है हमारे इस्कॉन के, अभी 600-700 मंदिर जो भी है वर्ल्ड में, हो सकता है कि कलयुग के प्रभाव से सारे मंदिर बंद हो जाए। प्रभुपाद जी ने बोला चिंता मत करना, पर एक काम करना, मेरी आज्ञा का पालन करना कि जो मेरी बुक्स है ना उनको आप वितरित करते रहना, मेरी बुक्स छपाते रहना और बुक्स को पढ़ते रहना और दूसरों को बुक्स पहुंचाते रहना। जो धर्म है ना टिका रहना। तो प्रभुपाद जी ने अपने बुक्स में सब कुछ लिख दिया है, वैदिक शास्त्र के आधार पर है। हमको उन बुक्स को पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी चले गए, प्रभुपाद जी कहीं नहीं गए। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अपनी बुक्स में हूँ, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ना चाहिए। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है हम पर, पूरे विश्व पर। इससे ऋणी रहेगा पूरा विश्व, मानव समाज। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी जिसने हमको एक वैदिक धरोहर दिया। प्रभुपाद जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे एक आचार्य कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है, जो वर्तमान आचार्य है, कि प्रभुपाद जी ने जो भी हमको दिया है, अगर हम पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दे फिर भी उनका ऋण चुका नहीं सकते। क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा दिया है कि हमारी
हम जो भक्ति करते हैं तो हमारी पीढ़ियां जो है वो तर जाती है। हमारा उद्धार तो कर ही दिया प्रभुपाद जी ने, हम भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति के द्वारा हमारे पितरों भी तर जाते हैं। आस्फोटयन्ति पितरो मम वंश वैष्णव जाता, पितृ नाचने लगते। जो व्यक्ति वास्तव में प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ता है, प्रभुपाद जी को समझने का प्रयत्न करता है भक्तों के द्वारा, तो समझ सकता है कि जो दिया है, शब्द में कहूँ तो बेमिसाल, बहुत सुंदर हमको ज्ञान भक्ति प्रदान किया है। तो हमको भी उनका अनुसरण करना चाहिए, प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करना चाहिए। माया का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव तो है ही, हमको विचलित नहीं होना चाहिए। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, लेकिन उन दोनों को झेलते हुए, सहन करते हुए तत्तेनु कंपास सुमिक्षमाना बुंजान एवात्मा कृत विपाकम। अगर कोई व्यक्ति इस सुख दुख तो भोगते भोगते, सहन करते करते अगर भगवान की भजन करता है, तो ब्रह्मा जी कहते कि प्रभु वास्तव में वो आपके धाम में आने के लायक है। बहुत सावधानी से, सुख दुख तो आते रहेंगे, भगवान का भजन मत छोड़िए। हमको बहुत बड़ा चांस मिला है, हो सकता है कि फिर नदी में बहुत बड़ा चांस मिला है। भक्तों का संग कीजिए, हरिनाम जप कीजिए, प्रभुपाद जी बुक्स, भागवतम भगवद गीता का बुक्स पढ़िए। प्रभुपाद जी जो है, तो प्रभुपाद जी ने दिन रात एक कर दिया ये सब लिखने के लिए। खाली कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक ये सारे ग्रंथ को पढ़ लेगा, तो कहते हो पढ़ने से वो व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी बुक्स इतने सुंदर है, कोई ध्यान पूर्वक पढ़ेगा उनको, अपने आप जीवन सुधर जाएगा। सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए प्रभुपाद जी की बुक्स का, हरिनाम संकीर्तन जप करना चाहिए ध्यान पूर्वक। तो प्रभुपाद जी की सेवा यही है कि हम प्रभुपाद जी जो भी दिया है वो विधि विधान का अच्छी तरह से पालन करें। इससे हमको नाम पर ध्यान रखना है पूरा, क्योंकि अनेक प्रकार के इस्कॉन में आने के बाद भी, भक्ति में आने के बाद अनेक प्रकार की सेवा होती है। वो सेवा करते रहना चाहिए, लेकिन उससे पहले याद रखना चाहिए नाम जप पर। मैं आपको बारंबार कहता रहूंगा और कहता आया हूँ कि जो नाम जप है, अगर आप नाम जप पे ध्यान नहीं दिया और दूसरी सब सेवा बहुत अच्छी तरह से कर, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। याद रखना अंत में हमारा शरीर तो क्षय हो जाएगा। अगर हमने मन से हरिनाम, भगवान का जो नाम है उनका अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है ना, तो भले हमारा शरीर न चले, लेकिन मन बोलता रहेगा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। इससे हमको इतर वितर की बात छोड़कर प्रभुपाद जी जो दिया है क्लियर कट आगे बढ़ना चाहिए। 99% हरिनाम संकीर्तन, जो हरिनाम जप है उन पे भक्ति है, लेकिन 1% सेवा भी है, सेवा में ध्यान रखना है, हरिनाम में पूरा हरिनाम पर ध्यान रखो। और हरिनाम पे भी बल आएगा, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद जी जो कहा है वो निश्चित करना चाहिए। तो हम हरिनाम संकीर्तन के, हरिनाम जप के विषय में श्रवण कर रहे थे। तो हम श्रवण कर रहे कि भगवान के नाम में 10 नाम अपराध होते हैं। 10 नाम अपराध से 7 नाम अपराध में श्रवण की, आज हम 8वां नाम अपराध श्रवण करें। हम कितना भी जप करें, लेकिन अगर हम भगवान के नाम के अपराध में बचने का प्रयत्न नहीं करते, कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अभी तो हमने श्रवण किया, लेकिन उसका निराकरण जो है वो भी है। लेकिन निराकरण करने के बाद हमको एक संकल्प लेना है कि अब मैं जप में ध्यान रखूंगा, अपराध न हो उसका ध्यान। मैंने बोला कि प्रयत्न करना, अभ्यास है न तू कौनते। भगवान ने जो अभ्यास करने को बोला अर्जुन को, वो अभ्यास शब्द सभी जगह लागू होगा। हरिनाम में भी अगर आप जप करते हो, तो ये जो हरिनाम नाम अपराध है उसके विषय में सुनना चाहिए, उसके विषय में पढ़ना चाहिए, उसको दिमाग में बैठाना चाहिए। जब भी हम नाम लेने बैठते हैं, वो सब हमको स्मरण रखना चाहिए कि मुझे नाम अपराध नहीं करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
मन चला जाएगा, बारंबार जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि मन का काम है, मन का काम वो करेगा। लेकिन हमको बुद्धि को स्ट्रांग करना है। जैसे मन भागे, मन को पकड़ो और वापस हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। भक्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर नाम जब आपने ध्यान पूर्वक करते हो, श्रद्धा के द्वारा करते हो, विश्वास है नाम पर, है ना, जीवन में कोई भी समस्या आ जाए आपके ऊपर, आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि नाम है इतना शक्तिशाली। लेकिन नाम पर ध्यान दो, नाम अपराध से बचने का कम से कम प्रयत्न करो। प्रयत्न करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि नाम अपराध करना हम बंद कर दें। लेकिन प्रयत्न तो जरूरी है। जो व्यक्ति प्रयत्न ही नहीं करता है वो कभी सुधर नहीं सकता है। न तो नाम जब सुधार सकता है, न श्रवण न कीर्तन, कुछ नहीं सुधार सकेगा। यहाँ की यहाँ करने में ही रहेगा। और जो व्यक्ति यहाँ की यहाँ करता है ना, मैं तो कहता हूँ उसका संग छोड़ देना चाहिए। पता चले थोड़ा बहुत उसका संग छोड़, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना, उसका संग छोड़। हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि वहीवटी जो व्यक्ति होता है ना और खटपटी, वो दो व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, या खटपटी और वहीवटी नहीं बनना चाहिए। भजन में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। हम करने कुछ जा रहे हैं, लेकिन अंदर ऐसा हमको प्रलोभन देगी। आज मैं प्रलोभन के विषय में श्रवण कर, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रलोभन ऐसी माया देती है कि हम जो जिस भगवान के लिए जो सेवा करते हैं ना, लेकिन माया ऐसा प्रलोभन देगी, हम दूसरे रास्ते चले गए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते, भागवतम पढ़िए आप, तात्पर्य इतने सुंदर लिखते प्रभुपाद जी। सब शिक्षा है अंदर भागवतम के तात्पर्य में, जहां भी तात्पर्य लिखे प्रभुपाद जी। इससे कम से कम भगवान का नाम लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उनके बगैर हमारा कोई उद्धार नहीं, हमारा हमारे माँ बाप का किसी का उद्धार नहीं। इससे हमको मिनिमम भगवान का नाम अच्छी तरह से जपना चाहिए और नाम अपराध से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि अनेक लोग हैं 20-20, 25-25 साल तक जप करते हैं और आते हैं और बोलते प्रभु जी के हम इतने साल से जप कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस होनी चाहिए, प्रोसेस होगी। प्रभुपाद जी विधि विधान दिए हैं, उसके साथ क्या करना है वो भी लिखा है, कैसे हमको सेफ्टी रखना है भक्ति की, लेकिन वो हम नहीं करते। अब 16 माला करना आ गया, श्रवण कीर्तन सब करना आ गया, हम राजा बने, अब हम अपने हिसाब से। रोज विचार करो मैं कहां पहुंचा, क्या मैं भगवान को सेंटर में रखता हूं, क्या भगवान में प्रेम हो रहा है, मुझे भागवतम पढ़ने में आनंद आ रहा है, हरिनाम लेने में आनंद आ रहा है। विचार देखो, मैं आपको और बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ, ऐसा नहीं ये पहले मेरे लिए है, ये पहले मुझे करना है, क्योंकि शब्द प्रभुपाद जी के है ना। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं बोलूंगा आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले मुझ पर लागू होता है, वक्ता पर पहले लागू होता है। हम सबको मिलकर ये करना पड़ेगा, क्योंकि समय जा रहा है, दिन जाने में कोई देरी नहीं लगती है। 1 दिन 2 दिन फटाफट दिन जा रहे हैं और हम वृद्ध हो जाएंगे, और फिर अंत में पछताना से बेटर है कि अभी हम सावधानी रखिए भक्ति में। और जो भी प्रभुपाद जी ने हमारे बहुत सुंदर विधि विधान दिए हैं, पालन करने का प्रयत्न कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स आता है हमको मन में मत लीजिए, इतना सहन कीजिए और हरि नाम जप दृढ़। तो 8वां जो नाम अपराध है वो पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, धर्म व्रत त्याग भूतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रसाद। कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझ। भगवान के पवित्र नाम को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म, वेदों में वर्णन है सकाम कर्म का, कर्म कांड का और शुभ कर्म का वर्णन वेदों में है। तो यहाँ वही कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझ। भगवान का नाम वेदों में जो कर्म विकर्म कर्मकांड है वो सबके ऊपर भगवान का नाम, तो उनके साथ में
मतलब एक समान नहीं रखना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि वेदव्यास जी ने कर्मकांड, सकाम कर्म, क्या फल मिलेगा, अब अगर ये चाहते हो तो ये करो, ये चाहते हो तो ये करो, ये सब कुछ लिखा है। क्यों? तो वेदव्यास जी को पता है कि कलयुग में ज्यादातर लोग भोगी होंगे और उनको भी कुछ देना पड़ेगा, उनको भी कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट कोई भक्ति को स्पर्श करे हो तो कोई विरलय होता है ना, और जिसको प्रभुपाद जी की कृपा हुई है ना, वो व्यक्ति सीधा डायरेक्ट भक्ति में लगता है। करोड़ों करोड़ों अब्जों लोगों के बाद को एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको भक्ति मिलती है। स्तु दुर्लभम भक्ति एवच। तो वेदव्यास जी ने सब कुछ दिया है वेदों में वर्णन है सब कुछ। अब पुराण भागवतम को छोड़कर, क्योंकि भागवतम है शुद्ध भक्ति का वर्णन करता है, लेकिन भागवतम को छोड़कर जो भी पुराण है उसको पकड़ोगे, पद्म स्कंद जो भी पुराण है उसमें कर्मकांड, शुभ सकाम कर्म का वर्णन है। तो ये जो शुभ सकाम कर्मकांड है उनके साथ भगवान के नाम की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम है वो सर्व वर प्रदायत, समस्त प्रकार के वर प्रदान कर सकता है। लेकिन शुभ सकाम जो कर्म है वो आप करोगे ना तो आपको कौन सा वर मिलेगा? स्वर्गम प्राप्त इति, स्वर्ग प्राप्त होगा। ऊपर जाना है तो और तपलोक महलोक प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मलोक वेदी, विरजा वेदी, जो ब्रह्मांड को वेद कर जो दिव्य आकाश है भगवान का, गोलोक वृंदावन धाम है, वहां प्रवेश नहीं होगा, जो हमारा जीवन का लक्ष्य। तो ब्रह्मांड में ही पड़े रहे इस काम कर्म कर्मकांड के द्वारा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम। तो इसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हरि नाम इतना पावरफुल। कोई व्यक्ति होता है दान, तीर्थ स्नान जो भी है, कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, व्रत करता है, तपस्या करता है, अन्नदान देता है, पाठशाला स्कूल कॉलेज, एक मैंने तो श्रवण किया, मैं नाम नहीं दूंगा, हमारे गुजरात महानगर जो है वहां तक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, डायमंड, पता नहीं डायमंड का कुछ जो भी है, वो व्यक्ति इतना कट्टर है कि बोला कि आप, मैंने श्रवण किया उनके मुख से, कालिया बीड़ करके एरिया है, तो वह भाषण दे रहा था, वो बोल रहा था कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर तोड़ दे, 5 मंदिर तोड़ देना, तो मैं 5 स्कूल जो है खड़ी कर दूंगा, 5 स्कूल बना दूंगा बड़ी बड़ी, मंदिर को तोड़ दो। इतना कट्टर है। ये जो स्कूल बनाना है वो सकाम कर्म है, कर्मकांड है, वो अच्छा काम, मतलब ये गरीबों के लिए स्कूल खुलवाना अच्छा काम है, वो सकाम कर्म है। लेकिन उनके द्वारा आपको क्या प्राप्ति होगी? आपको इस ब्रह्मांड में कोई भी लोक में प्रवेश मिलेगा, लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तो चालू रहेगा, सिद्धि नहीं हो सकती उसमें। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं, कट्टरवादी होते हैं, जो भगवान को, भगवान के मंदिर को, भगवान के शास्त्र को नहीं मानते हैं, वास्तव में वो अज्ञानी हैं, अविद्या से भरे हुए हैं। लेकिन अगर कुछ भगवान की कृपा से अगर उनको सुकृति आ जाए या इच्छा हो कुछ श्रवण करने की शास्त्र, और थोड़ा श्रवण कर लेगा, जीवन परिवर्तन को पता चल जाए। बस एक कमी है, वो है भक्तों के संग। तो ये सब उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं कि पाठशाला को अच्छा है। मैं आपको कोई निषेध नहीं कर रहा, दान देना, तीर्थ स्थान जो भी है, व्रत तप आदि, वो सब कुछ अच्छा। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो व्रत तप आदि जो भी कार्य है शुभ सकाम कर्म, वो मुझे सेंटर में रखना चाहिए। भोक्ता राम अहम, मैं भोक्ता हूं, तो भगवान भोक्ता है। तो भगवान को सेंटर में रखकर जो भी हम कर्म करते हैं, दान देना चाहिए। भगवत गीता पढ़िए, दान तो देना ही चाहिए, 3 कार्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवत गीता कहते हैं तपस्या, दान, कर्म, अपने जो निहित कर्म है छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो सबको किसके साथ? भगवान के, मतलब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये सब भगवत गीता भागवतम की बहुत सुंदर व्याख्या है।
हमको पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म हम जो भी करते हैं, किसी को रोटी देना, कपड़ा देना, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बंधवाना, बहुत अच्छा सकाम कर्म है। उसके द्वारा पुण्य मिलता है और पुण्य के द्वारा हमको अच्छी संपत्ति, धन संपत्ति मिल सकती है, भौतिक जगत की या स्वर्ग का सुख मिल सकता है। लेकिन वो मिलने के बाद भी हम मुक्त नहीं हो, जगत से मुक्त नहीं होगा, बंधन में रहे। इससे हमको जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्राप्ति कृष्ण प्रेम, तो वहां तक पहुंचने के लिए भगवान ने भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ दिया है। तो उसमें भागवतम में कोई केतो धर्म नहीं है, उसमें पूर्ण भक्ति का वर्णन किया है। तो भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति शुद्ध के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैं मोटा मोटी आपको कह देता हूँ कि जो कर्मकांड या शुभ कर्म है, वो कर्म हम करते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन उनके द्वारा वास्तव में जो जीवन का लक्ष्य है वो साध्य नहीं हो सकता। तो जीवन का लक्ष्य साध्य करना है तो वो क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम के द्वारा करना है। तो मतलब सिद्धि तब प्राप्त हो। अगर हम ये करते रहेंगे तो क्या होगा कि हम इस जगत से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमको भले लगेगा मैंने इतना, लोग अहंकारी बन जाते, दान बहुत देते हैं, स्कूल कॉलेज बनाते, इतने अहंकारी बन जाते हैं। तो हो सकता है कि दान स्कूल कॉलेज बनवाने के बाद व्यक्ति का पतन हो, क्योंकि जब ये व्यक्ति करता है और उनको वैदिक ज्ञान का नॉलेज नहीं है तो अहंकार आएगा, और अहंकार सबसे बड़ा पतन का कार्य है ना। वो श्लोक को सुंदरम बोलते बारंबार, तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो जब आयो। जो भी आपने किया है, अभिमान आया तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। और 100% 99.99% इसमें खतरा है, अहंकार, क्योंकि वैदिक नॉलेज नहीं है। इससे अहंकार आएगा, ममेती, मैं कर रहा हूं। जो व्यक्ति ममेती कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ऐसा जब विचार करता है वो व्यक्ति निश्चित शरीर बंधन में, मतलब वो अपने आप को क्या मानता है, शरीर मानता है। और जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है तो शरीर के स्तर पर जो भी कार्य करता है वो कभी भी उनके लाभ के लिए नहीं होता है। वो भले अपने मन से सोचे, अपनी दुष्ट बुद्धि से सोचे, लेकिन वो तो अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन अच्छे काम में सर्वश्रेष्ठ काम, हमारे माँ बाप, हमारे पितरों का उद्धार निश्चित चाहते हैं, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हर वेद, हर शास्त्र, जो भी पढ़ना है पढ़ लो, जो भी ग्रंथ पकड़ लीजिए, और ग्रंथ में एक ही आपको सार मिलेगा, भगवान की। तो यहाँ जो सकाम कर्म है उनको भगवान के नाम से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम इतना दिव्य है कि भगवान का नाम है इस जगत से, इस भौतिक संकट से, जगत से मुक्त कर कर ऐसे जगत में हमको प्रवेश कराएगा जो जगत शाश्वत है, शाश्वत आनंद है। बारंबार जो शरीर है ना, हम छोटे थे, युवान होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं और मृत्यु होता है। वो चक्र उस धाम में नहीं है, भगवान के धाम। वो प्राप्त कब होगा, जब हम भगवान के नाम का और भगवान की भक्ति का आश्रय। तो भगवान की भक्ति, भगवान के नाम को सामान्य सकाम कर्म कांड के समान नहीं समझना चाहिए। जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो पता चलेगा, जमीन आसमान का, भगवान के नाम में और इस सामान्य कर्म कांड। इसे बहुत सावधानी रखकर हमको जप करना चाहिए, और ऐसा न हो कि भाई ये सब ऐसा कब आता है कि भगवान का नाम हमको सामान्य कर्म कांड सामने लगने लगता है, जब हम भगवान का नाम ध्यान पूर्वक नहीं जपते। जब व्यक्ति ध्यान पूर्वक नहीं जपता है तो जो भगवान के नाम में रस है, आनंद है, वो प्राप्त नहीं होगा। और जो व्यक्ति को रस आनंद प्राप्त नहीं होता है नाम में, तो क्या होगा, उसको अरुचि आएगी, निश्चित अरुचि आएगी। जैसे कोई व्यक्ति गुलाब जामुन है तो 1 2 3 4 5 15 गुलाब जामुन खा चुका है, फिर वो 16वां जब दोगे मुंह में तो उसको अरुचि आएगी, है ना। एक एग्जाम्पल, ऐसे ही वो 16वां गुलाब जामुन खाता अरुचि आती है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान का ध्यान पूर्वक नाम नहीं लेता उसको रस नहीं आएगा। जो व्यक्ति को रस नहीं आता है ना,
तो वो नाम पर वो तुरंत संदेह करता है, अविश्वास करता है। अविश्वासम हुतम दुतम, जो व्यक्ति अविश्वास करता है उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो भगवान के नाम को सबके समान समझना ना, वो कब आता है? जब व्यक्ति मतलब ध्यान से नाम नहीं चलता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नयनम गलद अश्रुधारिया वदनम गदगद रुद्या गिरा। जब नाम लेते तो ये सब विकार आते हैं, आनंद आता है, सुख मिलता है। ये कब मिलता है? ध्यान पूर्वक जपेंगे, सावधानी पूर्वक जपेंगे। ये जो परिणाम है ना उसका कर्मकांड के समाज नाम को समझना उसका कारण नहीं है। ध्यान पूर्वक हम जप इसे प्रयत्न करो आप ऐसा मत समझना कि हम नाम जपेंगे हम दुख नहीं आएगा। दुख तो आएगा ही, दुख निश्चित आएगा। हमारे प्रारब्ध है। अगर भक्ति हमारी ऐसी बढ़ी, हमारी ऐसी प्रगति हुई भक्ति में, तो हाँ भगवान निश्चित उस पर प्रारब्ध को भी समाप्त कर रहा है। तो अप्रारब्ध बीज कुटम वो सबसे चिंता करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति भगवान का नाम स्टार्ट करता है वो सब तो हवा में गायब हो जाता है। जो प्रारब्ध है वो भगवान की कृपा से जाता है, जब हमारी भक्ति प्रबल होती है। अगर प्रबल नहीं है तो सुख दुख आते रहेंगे। इसलिए सुख दुख आते रहेंगे। नाम का काम क्या है? नाम जब हम लेते भगवान की भक्ति करते, उसका काम है कि हम दुख आता है ना उससे लड़ने की शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति को लड़ने की शक्ति मिल जाती है तो उसको डर ही नहीं पड़ता। अभी कोरोना से लोग डर रहे क्योंकि वैक्सीन नहीं निकला है, टीका नहीं निकला है, दवाई नहीं निकला है। जैसे दवाई निकलेगा और समाचार आएंगे भाई दवाई आ गई है और जिसको भी कोरोना होगा एक इंजेक्शन मारेंगे 2 दिन में ठीक हो जाएगा, है ना। अभी सब कॉलर ऊंचे करके घूमने लगेंगे, चालू कर देंगे। अभी तो डर रहे, बाहर नहीं निकल रहे। ये जो भगवान का नाम है उसको बहुत सावधानी से जपना चाहिए। और यहाँ जो व्यक्ति अपराध करता है तो उसका निवारण देते हुए कहते हैं भक्तिवेदांत ठाकुर कि उनको आत्मसमर्पण करना चाहिए भक्तों के चरणों में और विनम्रता पूर्वक भक्त के शरण में जाकर उनको सब बात बताना चाहिए कि मैं ये मेरे दिमाग में से कुछ आ रहा है नाम के प्रति, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता दीजिए। उनके चरण में पढ़ना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि मैं ध्यान पूर्वक नाम जप जाना चाहता हूँ और जो अपराध हो रहा है उससे अपराध नहीं करूंगा, ऐसा प्रयत्न करूंगा। क्षमा याचना करनी चाहिए और कहते खास करके चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं ना तो शुरुआत में क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। ये जो मंत्र बोलते हैं ना वो मंत्र के द्वारा हम चैतन्य महाप्रभु को क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु अगर हमको नाम जप में कुछ गलती हो जाए तो हमको क्षमा। तो एकदम इसका मतलब ये नहीं है कि हम बारंबार गलती किया करें और चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया करें। यहाँ कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को करना चाहिए प्रार्थना कि प्रभु नाम जो है चिंतामणि है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि इतना श्रवण करने के बाद भी, इतना नाम की महिमा का श्रवण करने के बाद भी मैं इसमें ध्यान अपराध कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए और खास करके जो हमारे आजू बाजू के जो भक्त हैं उसकी शरण में जानी चाहिए। जो आपको लगे कि नहीं हरि नाम ले रहा है भक्ति में मतलब आगे बढ़ा चला है और आप उससे कुछ गाइडेंस ले सकते हैं और उससे क्षमा याचना खुद उनके चरण में पढ़कर कहना चाहिए कि प्रभु ये मुझसे अपराध हो रहा है, मैं क्या करूं। उससे बातचीत करना चाहिए और फिर वो जो भक्त है वो निश्चित हमको कुछ सलाह देगा कि किस तरह से नाम जप करना चाहिए। देखिए हमारे अंदर पश्चाताप की भावना होनी चाहिए। पश्चाताप की भावना होगी तो जो भी नाम अपराध किया है तो नाम प्रभु है तुरंत उनको क्षमा याचना क्षमा कर देंगे। पश्चाताप की भावना निश्चित होनी चाहिए। तो इस तरह से हमको जो नाम है भगवान का पवित्र नाम उसको कर्मकांड शुभ सकाम कर्म के समान नहीं समझना चाहिए, बहुत बड़ा खतरा है। इससे भगवान का सबसे बड़ा अपराध है क्योंकि भगवान का नाम और एक कर्मकांड में जमीन आसमान का अंतर है। जो भगवान का नाम है वो सब कुछ प्रदान कर सकता है जो कर्मकांड या शुभ सकाम कर्म नहीं कर सकता है। कामो अकामो सर्व कामो वा
मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग अगर तीव्र करेंगे तो उसी तरह ये जो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो काम है, जो भी है आपका, हमारा जो भी अंदर कामना पड़ी है वो सब कुछ भगवान पूरी करेंगे, लेकिन वो भगवान अपने हिसाब से हो। तो हमको भगवान का नाम शुद्धता से जपना चाहिए अपराध। और 9वां अपराध का निराकरण करते हुए भक्तिवंत ठाकुर कहते 9वां अपराध कौन सा है? अश्रद्ध धाने विमुखेपि अश्रुवती यज्ञोपदेश शिवनाम अपराध। कहते हैं कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश एक अपराध। और हरिनाम का जो श्रवण करता है, जो व्यक्ति प्रचार करता है, तो अश्रद्धालु व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तो भक्तिवंत ठाकुर कहते कि उन रुचि न रखने वाले को व्यक्तिगत, बहुत सुंदर शब्द, व्यक्तिगत कभी किसी को नहीं, अगर अश्रद्धालु है तो व्यक्तिगत उसको उपदेश देने की जरूरत नहीं। उपदेश व्यक्तिगत नहीं देना है, क्योंकि अगर व्यक्तिगत दोगे तो कहते कि निरादरम पूर्वम, वो क्या करेगा? निरादर करेगा, उसका आदर नहीं करेगा। ये समझना बहुत मुश्किल है, मुझे किसको समझे अश्रद्धालु कौन? हम तो बस जो भी आ जाता है उसको झटक देते हैं, हमारा ज्ञान जितना भी है ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हाँ, आप कॉपी पेस्ट कर दो, जो भी आता है तो निश्चित आप महादानी हो, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति दे, अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ कहाँ है कि अश्रद्धालु व्यक्ति है वो अनादर करेगा। हो सकता है कि उसकी अनादर पूर्वक प्रतिक्रिया जो है वो प्रतिक्रिया भी कुछ दिया, अनादर पूर्वकम प्रतिक्रिया पदतु, मतलब प्रतिक्रिया देगा वो आपको। हो सकता है अश्रद्धालु है, एक तो अनादर करेगा, अनादर करे कोई बात नहीं कि चल मुझे नहीं सुनना, ठीक है, लेकिन वो प्रतिक्रिया देगा तो फिर खतरा, तो कुछ भी बोल सकता है अश्रद्धालु व्यक्ति। इससे अश्रद्धालु व्यक्ति कैसे ढूंढे? तो जो प्रचारक है उसको समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है। जब ट्रेन में जाते, बस में जाते कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको प्रश्न करेगा, आप थोड़ा सा उत्तर दोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा श्रद्धा रखना या श्रद्धा समझ में आ जाएगा, तो हमको ब्रेक लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ अश्रद्धा जो है, अश्रद्धा भी श्रद्धा में परिवर्तन हो जाती है। हमारे इतना समय मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब हमारी इंदिरा गांधी या जो भी है, जब प्रभुपाद जी प्रचार करते हरे कृष्ण हरे राम का, तो उसने राजेश खन्ना को बोला कि आप पिक्चर बनाओ, हरे कृष्ण हरे राम पर पिक्चर बनाओ। राजेश खन्ना देखो, राजेश खन्ना सोचा कि नहीं, जो साधु है प्रभुपाद जी हरे कृष्ण हरे राम जो प्रचार कर रहे हैं, तो वो हमारी संस्कृति है, तो व्यक्ति ने मना कर दिया कि नहीं मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ। तो सब बहुत जब जहाँ वहाँ जो राजेश खन्ना और दूसरे भी बहुत स्टार थे, सबको बोला था, लेकिन किसी ने एक पिक्चर में हाथ नहीं डाला। लेकिन जो आप जानते हो देवानंद करके जो हीरो थे, तो उसने एक पिक्चर बनाया और आप फेमस गीत है, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। जब ये पिक्चर बनाया और गीत आया तो पॉपुलर हो गया वो गीत, है ना, तो लोग बातें कर रहे। प्रभुपाद जी को शिष्य कहते प्रभुपाद जी तो देखो ये क्या हो रहा है। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद जी को सब शिष्य बोले प्रभुपाद जी क्या करे, बोलो हम ये करे वो करे। प्रभुपाद जी बोला आप चिंता मत करो, उसको चलने, क्योंकि वो आगे चलेगा ना, वो दम मारो दम मिट जाए गम, ना, वो सब रिलेट हो जाएगा। खाली क्या रहेगा ना, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, वो रहेगा। और प्रभुपाद जी जो बोला वही हुआ। अभी आप देखिए वो सब दम मारो दम चला गया, खाली क्या रहा है हरे कृष्ण हरे राम। तो अश्रद्धालु व्यक्ति होता है तो वो भी कुछ कार्य ऐसा करता है, मतलब उल्टा सीधा करने, तो वो भी श्रद्धा में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम इतना पवित्र है।
तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं व्यक्तिगत व्यक्ति को कहोगे तो निरादर करेगा, प्रतिक्रिया भी देगा, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर सार्वजनिक तौर पर जब हम कोई भजन करते, कीर्तन करते, कथा करते, करना चाहे, हजारों लोग हैं उसके बीच में, हमको ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें कितने अश्रद्धालु है, साइड में रहो, श्रद्धालु इधर आ जाओ, वो नहीं करना है। तब कहते हैं कि सार्वजनिक संकीर्तन के लिए है ना निषेधादेश नहीं है, उसमें कोई निषेध नहीं है, करो। वहां अश्रद्धालु हो गए, श्रद्धालु भी हो गए, उनके सामने संकीर्तन करो, हरि कथा करो आप, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर व्यक्तिगत नहीं करना है। अश्रद्धालु व्यक्ति तो व्यक्तिगत है तो नहीं करना। हो सकता है 10 लोग खड़े हैं, उसमें 3 लोग अश्रद्धालु है, 7 लोग श्रद्धावान है। अब 3 व्यक्ति को लेकर आप छोड़ दोगे, नहीं तो अश्रद्धालु है, तो 7 लोग जो सुनना चाहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसका क्या? इससे यहाँ सीधा बोलते सार्वजनिक संकीर्तन निषिद्धादेश नहीं है, निषेध नहीं, वो करना चाहिए। और अश्रद्धालु व्यक्ति को धीरे, जब ये सामूहिक होता है उसमें अश्रद्धालु व्यक्ति भी होता है, लेकिन जो हरिनाम संकीर्तन या कथा होती है तो उसमें जो अश्रद्धालु व्यक्ति भी देखता है कि श्रद्धालु व्यक्ति देखो भगवान का नाम में नाच रहे, सुंदर आनंद ले रहे, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि धीरे धीरे जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उनका भी विश्वास नाम पे, तो कहते हैं कि जन साधन को प्राप्त, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जन साधारण व्यक्ति है, उनको पाप करने की जो वृत्ति है उसमें वो त्याग दे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। किसको प्रयत्न करना चाहिए? एक प्रचारक, वो प्रचारक को इतना प्रयत्न करना चाहिए उनकी पाप वृत्ति को छोड़ दे, और कहते हैं कि उनकी श्रद्धा विकसित हो। किसके प्रति श्रद्धा विकसित हो? शास्त्र और नाम की। भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ कहते हैं कि हम प्रचारकों को सावधानी से कार्य करना चाहिए, उनको जन साधारण व्यक्ति है उनके पास जाना चाहिए, उनको उपदेश देना चाहिए, पाप छोड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि पाप भले एक साथ न छोड़ सके लेकिन तो धीरे धीरे वो छोड़ दे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और वो अश्रद्धालु जो व्यक्ति, मतलब उनकी श्रद्धा धीरे धीरे नाम पर भगवान की कथा और भगवान की भक्ति में लगे, श्रद्धा आए, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जो नाम है वो स्वतः पूर्ण है, जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा वो निश्चित पूर्णता की ओर प्रवेश करेगा। लेकिन किसको पता है? एक भक्त को पता है, जो श्रद्धा लेकर भगवान की भक्ति कर रहा है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि उनको प्रचार करना चाहिए, और प्रचार के माध्यम से उनको उन लोगों पर श्रद्धा बैठे भगवान की ओर, भगवान की भक्ति की ओर। इससे अश्रद्धालु व्यक्तियों को अगर आप ज्ञान भी देते हैं और अश्रद्धालु व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो अश्रद्धालु व्यक्ति मतलब प्रचार करते तो वो भी अपराध है एक। तो क्या करना चाहिए? तो सिंपल कहते हैं कि नाम की शरण में पुनः जाना चाहिए, ध्यानपूर्वक नाम जप करना चाहिए, और हृदय में पश्चाताप करना चाहिए जप करते समय कि मैंने अश्रद्धालु, क्योंकि अगर अश्रद्धालु व्यक्ति है उनके पास जाकर हम अगर उपदेश देते हैं, अगर हमारे शास्त्र में नाम पूर्ण विश्वास है और हमको शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग मालूम है, पता है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। वरना वो जो अश्रद्धालु व्यक्ति है वो कुछ कटु वचन कहेगा तो हमारी श्रद्धा जो है वो भी डगमगू। अगर हो जाता है ऐसा तो नाम संकीर्तन ही करते रहना है और प्राश्चित करना है कि नहीं, अब मैं ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा, क्योंकि वो भगवान के प्रति अपराध करेगा, हो सकता है आपके प्रति अपराध करे तो उसका एक पतन है। तो इसलिए हमको भगवान को नाम के द्वारा अपराध। और 10वां नाम अपराध है श्रुतेपि नाम महात्मेय प्रतिरहितो नरः अहम ममादि परमो नामनि सोपि अपराध कृत। कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा को इतना श्रवण करने के बाद भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास न होना तथा उनकी इतनी महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक विषय असत्य, भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास न होता तथा उनकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी अगाध महिमा जो बीच में है और ये दोनों को स्पर्श करता है,
भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास होना और विषय आसक्ति बनाए रखना। बीच में क्या आता है, इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम में विश्वास नहीं रखता है और भगवान का इतना महिमा सुनने के बाद भी विषय आसक्ति रखता है तो निश्चित व्यक्ति अपराधी है। तो बीच में क्या आएगा, बीच में कहते हैं कि भगवान में विश्वास महिमा सुनता है भगवान के नाम की, वो बीच में आएगा। महिमा सुनने के बाद भी अविश्वास है उसे भगवान के नाम में, और भगवान का नाम जपते जपते विषय आसक्ति अभी बनी हुई है, मन विषय आसक्ति में। वैसे तो आ ही जाते विषय आ जाता है मन में, लेकिन विशेष आसक्त रहता है, चिंतन वो विषय का करता है तो वास्तव में अपराध है। इसे 10वां जो नाम अपराध है, बहुत खतरनाक है और बहुत वो ज्यादातर होते हैं लोगों में, तो उन पे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और यहाँ कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, विषय में आसक्त है वो, तो उसको नाम में आनंद नहीं आएगा, वो नाम जपता रहेगा, लेकिन आनंद किस में लेता रहेगा, मन से जो विषय की चिंतन करता है ना, उसमें उनको आनंद है। तो प्रभुपाद जी तो यहाँ कहते हैं कि इस अपराध को बचने के लिए, इस अपराध से बचने के लिए व्यक्ति को एक भौतिक रूप में आसक्त व्यक्ति की मानसिकता को समझना पड़ेगा कि भौतिक व्यक्ति जो आसक्त है भौतिक जीवन में, उसकी मानसिकता क्या है, उनको विचार करना। क्योंकि उनकी मानसिकता क्या होती है, वो मानसिकता ऐसी होती है दिन रात विषय का चिंतन करता है। तो विषय का चिंतन कैसे करता है, तो उनके दिमाग को समझना पड़ेगा। ऐसे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भक्ति में नहीं थे तब शायद सब लोग विषय का चिंतन तो आता ही था सबके अंदर, तो अनुभव है ही। प्रभुपाद जी छठा कहते मन को हमको समझना चाहिए, तो ऐसी आसक्ति हमको विषय आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी आसक्ति रखता है विषय आसक्ति, तो समझो कि व्यक्ति अहंकारी, ममेती, मैं हूं, मेरा है, कि मैं हूं, मेरा, उसमें अभी घूम रहा है। अगर विषय आसक्ति है तो निश्चित इसमें है। अहंकार के कारण वे मैं शरीर हूं, ये मेरा है, ये ऐसे आसुरी विचार है उनके दिमाग में। इसलिए तो नाम जपता जपता विषय आसक्ति रखता है, भौतिक जगत का चिंतन करता है, मुझे ये हो जाए, ये हो जाए, अनेक प्रकार का। तो भगवान के नाम में उसको रस नहीं है, उससे वो कहते कि उस शरीर के द्वारा वो अपना कार्य कर रहा है, वो आसुरी वृत्ति वाला व्यक्ति है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते कि जो व्यक्ति ऐसी विषय आसक्ति में होता है, विषय का चिंतन करता रहता है, जब करते करते कोई विषय का चिंतन करता है तो बहुत खतरा है। भगवत गीता में भगवान 16.14 और 15 दो श्लोकों में कहते हैं, ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी, आख्यो बीजनवासस्मै कौन्योस्ति सदृशो मया, चक्षुराच्छामि मोदिष्य इति ज्ञान विमोहित। कहते हैं कि मैं स्वामी हूं, विचार करता है कि मैं स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं सुखी हूं, मेरे पास मेरी संबंधी है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, इस तरह आनंद का आनंद भोगूंगा। मतलब ये भौतिक विचारवान व्यक्ति है, उसका विचार है मन। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम जपते जपते ध्यान नहीं देता है और मन विषय में है, भौतिक विषय में, तो जो भौतिक विषय व्यक्ति जो चिंतन करता है वही चिंतन उसमें आता है। इसी यहाँ कहते हैं अहम ममेति, मैं शरीर हूं और शरीर के संबंधी वो मेरे हैं, ये मेरा है, सब आसुरी वृत्ति उसमें भी आ जाती है। और एक साइड भगवान का नाम चल रहा है, तो विषय हो सकता है अपराध कर रहा है, बहुत घोर अपराध कर रहा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझ में और मेरे नाम में अंतर नहीं है, और मेरा नाम लेते लेते तो विषय आ सकती है। कृष्ण कहे मोर भजे और मांगे विशेष सुख, भगवान पे भी कृपा नहीं, भी अपराध है, नहीं करना चाहिए। इसलिए ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो निश्चित हमारे जो अंदर से कलुषित वासना तो ही दूर। हम कहते कि अंदर से जो
अंदर से मैल है, काम क्रोध आदि जो निकल क्यों नहीं रहा, उसका कारण है नाम ध्यान पूर्वक न जपते। कहते कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाभाव सरोहम, ये शब्द तो बार बार हम श्रवण करते हैं कि जैसे कान के मार्फत से भगवान का नाम या भगवान की कथा प्रवेश कराते हैं, स्वानाभाव सरोहम, हृदय शुद्ध हो जाता है, ये शास्त्र कहता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रविष्ट नहीं कराते हैं हम। और जो श्लोक तो सुनो ठीक से, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण नहीं हो रहा है। हम जो बोलते हैं है ना, या हम सुनते हैं, वो हम कान के द्वारा अंदर उतारते नहीं है, और न उतारने के कारण जो अंदर से कचरा है वो बाहर नहीं निकल रहा। तो गलती हमारी है, नाम की गलती नहीं है, भगवान की कथा की गलती नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स है वो हमारा है। इसे कभी भी 1 साल 2 साल 5 10 15 साल भी क्यों ना हो जाए भक्ति में, अगर हमारी प्रोसेस नहीं हो रही ना, कभी भी भगवान के पवित्र नाम को, भगवान की कथा को, भगवान के भक्तों को, भक्ति को या भगवान को किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अरे ये नाम कथा भक्त हो तो हमारा उद्धार करने के लिए भगवान ने भेजा है, और आप उसी पे शक करते हो, उसी को एक गाली देते हो, होता है ऐसा? तो बहुत सारे जो भी हम भगवान ने उद्धार, और होगा निश्चित उद्धार। प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं, हमारे दोष नहीं देखते। जब हम प्रोसेस नहीं करते तब इस पे दोष देते हैं। तो भी एक माया का खेल है। अगर आप भगवान के नाम में कथा में ध्यान नहीं देते हो तो माया तो आप पर या हम पर ध्यान देकर बैठी है। वो तो 24 घंटे ना ड्यूटी लेकर बैठी है। कब ये बंदा थोड़ा सा इधर उधर हो उसको गिरा दो नीचे, तो पूरी तैयारी है। हम भले तैयारी में ना हो भगवान के नाम लेने में, लेकिन माया हमको गिराने में पूरा प्रोसेस निकल जाता है। बहुत सावधान रहना चाहिए, कभी भी माया को जगा मत, वरना वो माया अपना पूरा जगह बना लेगी हमारे अंदर। इससे यहाँ अहंकारी व्यक्ति है, मतलब जो व्यक्ति चिंतन करता है और फिर धीरे धीरे अहंकार आ जाता है। हरि नाम लेते लेते विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर विषय का चिंतन होता है, कलियुग का प्रभाव है हमारे दिमाग में आ जाता है, तो तुरंत उसमें पछतावा होना चाहिए। अरे बाप रे, अभी मैं जप कर रहा हूँ, क्या आ गया मन में, उसको निकल करो, दूर करो, और वापस हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। अपने अपने लाइन पर आ जाए। ऐसा ना हो कि 16 माला या खत्म हो गए, पता ही नहीं है क्या बोला मैं 16 माला, और हमारा मन विषय प्रोसेस रिएक्शन आ सकता है, रिएक्शन आ सकता है। इससे आप ऐसा मत समझना प्रभु जी मतलब रिएक्शन आता तो हम नाम ही नहीं लेते, वरना तो नाम लेना भी पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई हमारे पास है नहीं, है ना। और ये नाम अपराध इसलिए है क्योंकि हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो फायदा तो हमारा ही है ना, हमारा ही फायदा। ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। अगर मान लीजिए सब अपराध होते हैं, न चाहते हुए भी होते हैं, बचना चाहिए। अगर न चाहते हुए भी होता है तो उसका भी तो आगे जाके हम करेंगे। इससे मतलब मैं भारतीय हूँ, मतलब ये सब विचार आते हैं, इसके द्वारा ही विषय है सब। वास्तव में वो नहीं करता है, प्रकृति कराती है, इसके कर्म कराते हैं, लेकिन वो अहंकार वश मानता है कि मैं करता हूँ। अहंकार प्रकृति क्रियमाणा में तुम्हें कर्म, अहंकार विमूढ़ात्मा करता आप। मतलब जो व्यक्ति विषय आसक्त है वो व्यक्ति निश्चित अहंकारी, निश्चित अहंकारी। विनम्रता पूर्वक भगवान का नाम नहीं ले रहा, विषय में आसक्ति है तो उसके बाद जो भी है जिसका भी चिंतन करता है उसका वो अहंकारी है, अहंकार है ठाकुर, वरना अहंकारी हो जाएगा वो, क्योंकि विषय का आसक्त व्यक्ति है भौतिक, तो भौतिकता का नष्ट आता है। इसे कहते हैं कि भौतिक उपाधि के प्रत्यय आसक्ति भक्ति प्रगति में बहुत बड़ी बात है। भौतिक विषय में आसक्त रहोगे तो भक्ति में बहुत बड़ी बाधा आ जाएंगे, उसमें प्रगति कभी नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैराग्य लाना चाहिए, भक्ति करते करते नाम लेते लेते वैराग्य आना चाहिए। अमुक चीज धीरे धीरे छूटनी चाहिए, तब ये जब हमको वैराग्य आए अपने आप जो भौतिक चीजें छूटती जाए तो समझो कि नाम जो है मेरा ठीक हो रहा है, श्रवण मेरा ठीक हो रहा है, तो वैराग्य आना चाहिए। जब भी हम नाम लेते, कथा श्रवण करते, भक्ति करते, धीरे धीरे
भौतिक चीज से हमको वैराग्य आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है वैराग्य आना चाहिए। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमैकम पुरुष पुराण श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुध, कृपा देने के लिए आए, वैराग्य सिखाने के लिए आए, भक्ति प्रदान करने के लिए आए। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य का शरीर धारण किया है। क्यों? हमको वैराग्य भक्ति सिखाना। अगर हम नाम लेते हैं तो वैराग्य आएगा, भक्ति हम में आएगी। लेकिन नाम लेते लेते अगर विषय में आसक्त है तो उल्टा सब कुछ हो जाएगा, भौतिक अहंकार आ जाएगा हमको। और भौतिक अहंकारी व्यक्ति निश्चित पतन का कारण है बहुत बड़ा, कभी प्रोसेस नहीं कर सकता होगा। तो हमको दिन रात विचार करना चाहिए, नाम जप कथा जो भी भक्ति कर रहा हूं तो उसके द्वारा मेरा प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमको टटोलना पड़ेगा, हम अपने आप को टटोलना पड़ेगा। और भक्ति में आने के बाद मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मेरा सब पर रॉब जमाना, ये बहुत बड़ी बला। सभी जगह माया घेरा लेकर बैठी, जहाँ भी जाओगे, चाहे आध्यात्मिक जगत जियोगे तो भी माया आएगी। माया से पूर्ण रूप से बचने के लिए एक ही काम है, भगवान का पवित्र नाम ध्यान करना चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी भी नहीं समझते कि बस अब माया से मैं मुक्त हो चुका हूँ, कभी नहीं, कभी नहीं। मन को और माया जो है उनको सामान्य कभी नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं 15 साल से भक्ति में, अब तो मन को तो मैंने जीत लिया है। मन कंबल ओढ़ कर सोया है वो, अगर आपने उसको ढीला छोड़ा ना और वापस जगा तो बैंड बजा देगा हमारे। सामान्य मत समझो। हरे कृष्ण महामंत्र जितना हो सके ध्यान पूर्वक लो, जितना हो सकते श्रवण करो, जितना हो सके भक्तों का संग करो और भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न। धीरे धीरे ये जो कलमश है दूर चला, जब कलमश दूर चला जाएगा और नाम में आनंद, इतना आनंद आएगा नाम में कि आपको छोड़ने का मन नहीं होगा। फिर वो सब कुछ तुच्छ लगेगा, भौतिक संसार एकदम तुच्छ लगेगा। अंदर रहते रहते मतलब घर पति पत्नी बच्चों के रहते रहते भी सब है ही लगेगा। मन कहाँ रहेगा? भगवान के नाम में कर। जब हम ध्यान पूर्वक सब कुछ करते हैं तब फिर कहते हैं कि अगर व्यक्ति ध्यान पूर्वक जप नहीं करता तो हो सकता है दिखावा का विषय आसक्त व्यक्ति है, वो दूसरा क्या कर सकता है? नाम जप करता है, विषय में आसक्त है तो नाम जप तो ठीक से कर नहीं रहा है, लेकिन दिखावा कर ढोंग कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते ढोंग करता है, लेकिन वो नाम जप के दौरान उनको जो रस मिलना चाहिए वो रस नहीं मिलेगा। दो चीज हो सकती है, ढोंग करता उसको रस तो प्राप्ति नहीं होगा जो नाम में रस मिलता है। और इसके बाद कहते हैं कि महिमा सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर ऐसे आसक्त रहता है और नाम में रुचि नहीं रखता है तो मतलब नाम का निरादर करता है, आदर नहीं है नाम का। भक्त नाम की ऐसी महिमा है और नाम इतना पावरफुल है कि नाम के द्वारा भयंकर शक्ति प्राप्त हो सकती है। जो भी चाहिए प्राप्त हो सकता है खाली नाम के द्वारा, श्रद्धा बिठाने। लोग कहते हैं कि क्या नाम लेना, पता नहीं इसमें कुछ हो गया नहीं, अभी उसको विश्वास है। जिसको कुछ प्राप्त हो चुका है समझ सकता है, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए नाम को क्या करना, मंथन करना पड़ेगा, बहुत सुंदर ढंग से जपना पड़ेगा। इसे भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति मतलब महिमा श्रवण करता है भगवान के नाम, श्रवण करने के बाद भी वो भगवान में नाम में अविश्वास है और विषय आसक्त है, निश्चित तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। तो विषय में आसक्त व्यक्ति ज्यादातर मतलब होता है ऐसा, मन में विषय आ जाते हैं, कलयुग का हमारे पूर्व कर्मों का असर पड़ता है, उसको मिटाने के लिए नाम ही काफी है। तो ध्यान पूर्वक जब कम से कम प्रयत्न करो, पूरा जान लगा दो, प्रयत्न करो उस नाम जपने के, ध्यान पूर्वक उस नाम को जपने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ श्रद्धा जो है नाम पर श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नाम पर नहीं है, नाम में जो शक्ति है वो शक्ति आपको प्रदान नहीं होनी
जब विभीषण भगवान राम के अभिषेक के लिए अपने सैन्य के साथ जब अयोध्या में प्रवेश किया, तब जो राम ने पुल बनाया था समुद्र पे वो था। वो पुल पर आए, अयोध्या में राम का अभिषेक हुआ। विभीषण ने बोला कि आप सब जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ, फिर मैं आऊंगा। सब लोग ने कहा कि प्रभु ये जो भगवान राम ने जो पुल बनाया था, मतलब एक पुल था, पुल तो वापस पानी में चला गया था, हम कैसे जाएंगे समुद्र को लांघ कर। विभीषण इतना श्रद्धालु था विभीषण कि विभीषण ने एक पत्ता लिया, उस पत्ते पे लिख दिया, उस पत्ते पे उसने लिख दिया श्री राम लिखकर उस पत्ते को पैक कर एक जो उसका मंत्री था, मेन व्यक्ति, उनके हाथ में दे दिया और कहा कि हाथ में रखना और आप समुद्र में प्रवेश करो, आप कोई डूबोगे नहीं जब तक लंका न हो। और जितना सैन्य था वो सब, जो सेनापति मेन व्यक्ति था, उनके हाथ में मुट्ठी में वो पत्थर था और वो चले तो समुद्र में प्रवेश किया। जितना अंदर जाए खाली घुटनों तक पानी, घुटने से नीचे पानी रहता था और चलते गए। अब थे असुर, सब असुर वृत्ति के, रावण के आदमी थे सब। तो उन लोगों ने विचार किया, अहंकार आ गया उन लोगों को बीच में रखे, ये समुद्र को हम लांघ के जा रहे, समुद्र में चल के जा रहे हैं, तो उसका कारण पत्थर थोड़ा हो सकता है, मैं देखते उसमें क्या है। उसने जैसे पत्थर खोला भी समुद्र में, देखा तो उसमें लिखा था श्री राम। कि श्री राम जो लिखा है शब्द में क्या है कि हमारी शक्ति है कि हम इस समुद्र में जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, तुरंत पत्ते को फेंक दिया और जैसे पत्ते को फेंक दिया एक बहुत बड़ी लहर आई और सभी सैन्य को ले डूबी। श्रद्धा विभीषण को थी, वही श्रद्धा प्रदान उसके सैन्य को दिया, लेकिन वो श्रद्धा जो है वो रख नहीं पाई, वो श्रद्धा अश्रद्धा में बदल गया। जो विभीषण ने उसको विधि सिखाया था, विधि से उसने काम नहीं किया, तो क्या हुआ, अश्रद्धा हो गई, अश्रद्धा के द्वारा सब लोग। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमको नाम दिया है, नाम जपने की विधि दिया है, श्रद्धा दिया है, और श्रद्धा से नाम न जप कर विषय आसक्ति रखते तो अश्रद्धा होगी। और अश्रद्धा के द्वारा जब नाम जप करते ना तो हमारा भी पतन हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको सावधान रहने की तो बहुत जरूरत है। इतनी धरोहर दिया है प्रभुपाद जी ने, और फिर भी हम अगर उनके ऋणी, मतलब उनके ऋण को समझ नहीं सकेंगे तो क्या होगा, उनके कृपा को समझ नहीं पाएंगे कैसे प्राप्त होगा। इससे हमको प्रभुपाद जी को याद करके निश्चित यहाँ कहते हैं कि जब ये नाम अपराध होता है तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों की सेवा करनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। नाम जब ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, पश्चाताप के द्वारा विचार करना चाहिए कि नहीं, अब मैं नाम लेते समय ये विषय का चिंतन नहीं करूँ। अभी जाए तो तुरंत नहीं, हरे कृष्ण, उसका पछतावा करते हुए उसको निग्लेक्ट कर आगे बढ़े। इस तरह से जब वो याचना करता है भगवान से नाम जप करते करते कि प्रभु मैं नाम अपराध नहीं करना चाहता, शुद्ध नाम लेना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करो। जब वो अर्चवीर के सामने जाकर प्रार्थना करता रहता है और नाम जप करने का पूरा प्रयत्न करता है, तो निश्चित आज नहीं तो कल उनको सफलता निश्चित। और उनके अंदर होना चाहिए कि भौतिक जो मोह माया है उसको त्यागने की इच्छा होनी चाहिए पूरी अंदर से। तो निश्चित भगवान इच्छा है अंदर कि सब कुछ छोड़कर भगवान की ओर बढ़ना है, भगवान निश्चित कृपा करते हैं। जो व्यक्ति भौतिक जीवन जीता है, वो भौतिक चीज की इच्छा करता है, तो भी भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं उनके योग्यता के अनुसार। तो विचार कीजिए, जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की ओर जा रहा है, भगवान की ओर कुछ कर रहा है, तो क्या उनकी भगवान नहीं सुनेंगे? भगवान उन पर कृपा नहीं करेंगे, उनकी सहाय नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। लेकिन क्या होना चाहिए? विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि हम जो भी कार्य करते, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं तो न तो भौतिक काम सक्सेस होगा, न तो आध्यात्मिक काम सक्सेस होगा। इसलिए विश्वास हो नैव कर्तव्य, मतलब एवं कर्तव्य, विश्वास निश्चित करना चाहिए हमारा कर्तव्य। किस पे? नाम पर। और विश्वास नैव कर्तव्य, विश्वास किस पे नहीं करना चाहिए? शास्त्र पंडित बहुत सुंदर कवि चर्चा करें।
नाम पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो और ध्यानपूर्वक जपो और इस नाम अपराध से बचो। और 11वां नाम अपराध है तो कल हम श्रवण करेंगे। 10 नाम अपराध है लेकिन 11वां भी है, ध्यानपूर्वक जप न करना वो भी एक अपराध है। तो जो आप बोलते हैं उनके विषय में थोड़ा हम कल श्रवण करेंगे। तो कल पुनः हम 6 बजे मिलेंगे और जहाँ तक हमारे आचार्य ने नाम की महिमा लिखा है तो उनको हम थोड़ा पढ़ के चिंतन करके वही हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। हमारा कुछ नहीं है, हमारे आचार्यों की वाणी हम आपके सामने रखेंगे और हमको तुष्यंती च रमंती करते करते मुझे और आप हम सबको भगवान की ओर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम प्रभु